जा रहे हैं। अरे भैया 5-4 इकोनॉमी देके आप क्या करना चाहते हो? 95% या 99% लोग कहाँ जाएंगे? उनके बारे में आपने क्या सोचा है? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। दोस्तों ये नौकरी के नाम पे हमको जो है 75,000 वैकेंसी का मेला लगा रहे हैं। यहाँ जो युवा जो रोजगार के लिए घूम रहे हैं और अग्निवीर जैसी जो नौकरी ला रहे हैं, 4 साल में युवा वापस आ जाएगा और बेरोजगार होके घूमेगा। उसको न तो कोई बेटी देगा, न कोई रोजगार देगा, न कोई सम्मान देगा। इस तरह की हमको नौकरी दे रहे हैं। तो हम लोग को सजग होना है। और किसान आंदोलन को मैं सम्मान करता हूँ, सलाम करता हूँ। राजा राम जी के साथ राजस्थान से महासचिव मैं भी जुड़ा हुआ था। तो टीके साहब के नेतृत्व में एकमात्र दुनिया भर का ऐसा आंदोलन हुआ जिसने इस निरंकुश सरकार के घुटने टिका दिए और इनको झट मार के 3 कानून वापस लेने पड़े। लेकिन दोस्तों अभी भी एमएसपी जो आंदोलन की आत्मा थी वो अभी उसकी पूर्ति बिल्कुल नहीं हुई है। तो एमएसपी मिलना बहुत जरूरी है और हमको उसके लिए काम करना पड़ेगा। और एक बार वैसा ही आंदोलन टीके साहब के नेतृत्व में, चौधरी साहब के नेतृत्व में और हम हमारे मलिक साहब के नेतृत्व में करना पड़ेगा। और मुझे आप सबका जोश देख के पूरा विश्वास हो रहा है कि देश का भविष्य किसानों के हाथ में सुरक्षित है। और किसानों को न इनकम टैक्स का डर है, न ईडी का डर है, न और किसी एजेंसी का डर है। क्या बिगाड़ लेंगे? इसलिए आप भी लोग हो, सब लोग मिलकर इनको झुका सकते हो, इनको रास्ते पे ला सकते हो। दोस्तों ईआरसीपी राजस्थान का बहुत बड़ा मुद्दा है। उनको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे डाल के और ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और एक नया खिलौना और ला रहे हैं, वो है यूसीसी, समान नागरिक संहिता। उसके बहाने आपके सब अधिकार छीनने जा रहे हैं। इसलिए आप सचेत हो जाइए। समय कम में बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत आंकड़े हैं, लेकिन बहुत लोग और बैठे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज संकल्प लेके जाए, अपने वोट को बेचेंगे नहीं, मिसगाइड नहीं होंगे, सोच समझ के वोट करेंगे और धर्मनिरपेक्ष आपको वो मजबूत बनाएंगे और गुंडे, लफंगे, लूचे, भ्रष्ट लोगों को वोट नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वक्ताओं से निवेदन, फिर से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। आप सभी लोग बहुत गुणीजन लोग हैं, हम सब आपको सुनना चाहते हैं, इसीलिए ये रखा है। पर आपसे निवेदन है, समय की बड़ी समस्या है तो समय का ध्यान रखिए। जो चीजें रिपीट हो चुकी है उनको वापस रिपीट मत करिए। साथ ही गुजारिश है, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के संयोजक मांगीलाल जी नीनामा जी कहीं पे है तो वो मंच पे पहुंचे। इसी कड़ी में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय हाजी मंजूर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। वक्ताओं से निवेदन है, समय का विशेष ध्यान रखें। हमारे पास बहुत वक्ता है और हमारे राष्ट्रीय लीडरशिप भी है। सरदार मनोज सिंह जी दोहर हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, मंच पर बैठे हुए जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद भाइयों, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हो रही थी और पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे देश की छवि बिगड़ रही थी, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए आपके मेवात के नूह के अंदर दंगा कराया गया और मणिपुर को पीछे डाल दिया गया। मणिपुर के अंदर जो हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद नूह के अंदर जो हुआ, वहां उसके जरिए से इलेक्शन आने तक इन्होंने एक मंसूबा बनाया था कि नफरत की फिजा पैदा करके, लोगों को लड़ा करके और हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा करके हम इस मुल्क के अंदर दोबारा जो है इख्तिदार के ऊपर काबिल हो जाएंगे। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं हरियाणा के उन तमाम 36 कौमों को जिन्होंने आगे बढ़कर के उनके इस मंसूबे को नाकाम कर दिया। इसी के साथ साथ मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि नूह के जवाब में आपने यहां ये बड़ी पंचायत करके इसमें सर्वधर्म, सर्व समाज और देश के जिम्मेदार लोगों को बुला करके ये जवाब दे दिया है कि अब आने वाले वक्त में हम आपके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये पैगाम जो
जो आप मेवात से भी दिया है, मैं समझता हूं ये पैगाम न सिर्फ राजस्थान में आने वाले इंतखाब के अंदर इस सूरत हाल को बदल देगा और फिरका परस्त ताकतों को अपनी मूवी खानी पड़ेगी। और इसके बाद 2024 का जो इंतखाब है, हम सब लोग मुत्तहिद होकर के पूरी ताकत के साथ इन बेईमानों को इक़्तिदार से उखाड़ करके फेंकेंगे। इसके साथ ही मैं चूंकि मेरे बहुत सारे वक्ता हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, एक तात्कालिक समस्या जो इस देश में बहुत सालों से जो मांग है जातिगत जनगणना, उसको लेकर पूरे देश में पदयात्रा निकाल रहे हैं हमारे साथी गौ संघर्षवान है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से भाई अनूप सिंह विद्रोही को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपने विचार रखें। वक्ताओं से निवेदन है समय का ध्यान रखें। और सभी को जोहार। सम्मानित मंच और साथियों, देश में सामाजिक न्याय की बात, समानता की बात सरकारें करती आई है, लेकिन जब बात की जाती है कि सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए, समानता की स्थापना की जाए, तो साफ तौर पर मुकर जाती है। जाति जनगणना की मांग को लेकर के लगातार आवाज उठती आई है। हालिया में उत्तर प्रदेश की सरकार भी इससे मुकरी है और केंद्र की सरकार भी इससे मुकर गई है। ये लड़ाई जो है समता और समानता की है। देश के अंदर ब्राह्मणवाद और फाशीवाद, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के गठजोड़ की जो फाशीवादी ताकतें हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसानों को, कमेरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, वंचितों को उनका हक मिले, उनके अधिकार मिले। वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे